नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम कर रहे हैं एचपी टेट के लिए बायोलॉजी का पोर्शन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा हमारा कौन सा, बैक्टीरिया। ओके, तो पहले इसको मैं पॉज कर लेता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बैक्टीरिया हम पढ़ेंगे, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के बारे में। अब बैक्टीरिया क्या होता है ये तो मैंने आपको बता दी था, हमने पढ़ी थी एनिमल किंगडम। तो एनिमल सॉरी आपने यहाँ पढ़ी थी वो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था किंगडम मोनेरा। तो मोनेरा में हमने पढ़ा था वो होते हैं प्रोकैरियोटिक और होते हैं यूनिसेलुलर। तो उन्हीं में आते हैं हमारे बैक्टीरिया वगैरह। तो बैक्टीरिया को करेंगे आज हम। तो बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि उनके सेल के अंदर न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ऑल द मोस्ट बैक्टीरिया आर हार्मलेस और ऑफन बेनिफिशियल, सम आर पैथोजेनिक। अब पैथोजेनिक क्या रहते हैं, पैथोजन कौन से होते हैं जो हमें बीमारियां करते हैं उनको हम पैथोजन कहते हैं। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे लिए बेनिफिशियल रहते हैं, जैसे ई कोलाई वगैरह हैं, वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहते हैं। फिर होता है लैक्टोबैसिलस बुल्गैरिकस, जो आपका दूध से दही बनाता है, तो वो भी बेनिफिशियल है। बहुत सारे ऐसे जो तो बेनिफिशियल रहेंगे। तो हम करेंगे जो हमारे लिए पैथोजन है, यानी कि जो हमें बीमारियाँ कॉज करते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो देखेंगे पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर बैक्टीरिया दैट आर कॉज डिजीज, यानी कि जो बीमारियाँ कॉज करते हैं। ओके, तो इनकी खोज किसने की थी? एवी लियोनहोग थे द फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व बैक्टीरिया यूजिंग द माइक्रोस्कोप। तो एवी ल्यूनहोक, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। तो एवी ल्यूनहोक आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहली बीमारी हमारा कॉलरा। तो कौन इसको कॉज करता है, बैक्टीरिया का नाम ये पूछ लेते हैं कई बार। तो उसको याद रखना है, वाइब्रो कॉलरी। वाइब्रियो यानी कि कॉमा शेप, ये कॉमा शेप है इनके बैक्टीरिया। फैलता किससे है? दूषित पानी से या फिर दूषित भोजन से। कॉलरा इज एन इन्फेक्शियस डिजीज दैट कॉज सीवियर वाटरी डायरिया विच कैन लीड डिहाइड्रेशन एंड इवन डेथ इफ अनट्रीटेड। देखिए, तो हमारे कॉलरा की वजह से क्या होगा? पहले तो डायरिया होगा, यानी कि आपका पेट खराब हो जाएगा। पेट खराब हो जाएगा, इसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर हो जाएगी पानी की कमी। पानी की कमी हो जाएगी और अगर आपको ट्रीटमेंट नहीं मिले तो डेथ भी हो सकती है। इट कॉज बाई ईटिंग फूड और ड्रिंकिंग वाटर contaminated विद बैक्टीरियम कार्ड वाइब्रे कॉलरी। यानी कि वो पानी या फिर वो भोजन जिसमें ये बैक्टीरिया आ गया होगा, वाइब्रे कॉलरी। अब ऐसा तो होगा नहीं कि हर एक पानी में या फिर हर एक भोजन में ये प्रेजेंट होगा। जब इनमें ये आ जाते हैं, यानी कि उनका पैथोजन होगा, तो ये कॉज कर देगा आपको वाइब्रोकॉलरी। नेक्स्ट हमारा टाइफॉइड। टाइफॉइड तो आपको पता है कि बुखार बुखार लगते हैं, इसमें पूरे शरीर जो दर्द दर्द करने लग पड़ता है। शाम जैसे को बुखार आ जाता है, वो दिन को ठीक हो जाता है। तो ये क्या होता है, उनका लाइफ साइकिल होता है ये, किस टाइम वो ज़्यादा एक्टिव होंगे ना, मतलब जो आपका ये हमारा बैक्टीरिया ज़्यादा एक्टिव होगा उसी टाइम ये ज़्यादा हमें हार्मफुल होगा, तब ये थोड़ा सा अपना एक्ट दिखाएगा। तो कौन कॉज करता है इसका? साल्मोनेला टाइफी। याद रखें, वो बहुत बार पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। किससे फैलता है? दूषित जल या दूषित भोजन से। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि आप कहीं भी बाहर जाओ, कहीं भी बाहर जाओ घूमने फिरने, तो वहाँ का आप कुछ भी खाते हो, तो जब आप खाना खाओगे तो बेसिकली वो गर्म ही होगा। तो ऑटोमेटिकली कुछ हमारे बैक्टीरिया ऐसे मर जाते हैं। लेकिन पानी जो होता है ना, वो पानी ही हमेशा आपको बीमार करता है। तो इसीलिए जब भी बाहर जाएं, या तो पानी से अपना खुद कैरी करें या फिर वो पैक्ड बोतल लेके खरीदें। ऐसा नहीं कि जो दुकानों में रखे होते हैं ना उनसे ना पिएं। इससे अच्छा तो नेचुरल वाटर कहीं मिल रहा हो तो वो पी लें, लेकिन खुद का पानी परचेज़ करके जो है वो पी लें। तो अगर आपको बीमारी से बचना है, क्योंकि ये बहुत तगड़े वाले, क्योंकि आपको पता है कि ढाबों वगैरह में देखना आप, बहुत कंटामिनेशन होती है बहुत ज़्यादा। और टेबल जो होती है, जैसा कहीं खाना गिरता है तो उसको पोंछा मारते हैं सूखा सूखा ऊपर से, पर वो वैसा रह जाता है। तो कहीं भी जाए तो पानी को अवॉइड करें। चलिए देखते हैं। टाइफॉइड इज़ अ टाइफॉइड फीवर इज़ अ systematic infection caused by the salmonella typhi, usually through the infection or contaminated food and water से ये होता है। The acute illness is characterized by prolonged fever, fever रहेगा, headache होगा, nausea होगा, loss of appetite, वेट कम होगा, और कॉन्स्टिपेशन और समटाइम डायरिया भी हो जाता है, पेट भी खराब हो जाते हैं इसकी वजह से। या तो आपको कब्ज वगैरह हो जाएगी। फिर आपको भाई कोर्स वगैरह चलाना पड़ता है, पहले दवाई खानी पड़ती हैं, दवाई से फर्क नहीं पड़ा तो इंजेक्शन लगते हैं। ओके, बाकी लूज़ ऑफ एपेटाइट, वेट कम होता है, लेकिन ये सही तरीका नहीं होता है वेट को लूज़ होने का ना, बहुत तगड़े वाला इसमें हो जाता है।
तो डायरिया किससे होगा आपका? जैसे देखिए यहाँ पे अनहाइजीनिक है, जहाँ पे आप मतलब अपना मल त्याग रहे हैं, वो काफ़ी अनहाइजीनिक कंडीशन है। अब वाटर पॉल्यूशन है, यहाँ से पानी आपको पीने को आ गया, तो इनसे हो जाता है। देखिए देखिए ये है ड्रिंकिंग अनट्रीटेड वाटर, कहीं भी पौंड है वहीं से आप पानी भर के पिए तो वो भी ख़राब होता है ना। फिर अनहाइजीनिक कुकिंग, देखिए ये ने कहाँ घुसाया हुआ है हाथ, खुजली भी साथ में हो रही है इसकी, और खाना भी पक रहा है। ऐसा मैंने बहुत बार देखा है, ढाबों वगैरह में ऐसा होता है, बोलना तो नहीं चाहिए, वैसा हो जाता है बहुत बार। चलिए नेक्स्ट हमारा है हैंसन डिजीज़। देखिए ये हैंसन डिजीज़, अब पहले तो उसका नाम, अगर आपको हैंसन डिजीज़ आ गया तो बहुत सारे लोग इसको गलत करके आएंगे। तो ये याद रखिए, जो भी आपका कुष्ठ रोग होता है यानी कि लेप्रोसी होता है, तो उसमें हैंसन जो डिजीज़ है, इसका नाम हैंसन डिजीज़ क्यों पड़ा? क्योंकि जो सबसे पहले इसको किसने डिस्कवर किया था उसका नाम था हैंसन, तो इसलिए इसका नाम हैंसन पड़ गया। कुष्ठ रोग इसको कहते हैं, हम अपनी भाषा में इसको कहते हैं कोड हो गया जी, कोड। ठीक है, कोड ही बंदा ही है, तो यही वही होता है ये। तो किससे होगा ये? माइकोबैक्टीरियम लाइप्रोई से होगा। क्लोज कॉन्टैक्ट होता है, ये फैलेगा और ये कॉन्टैक्ट से भी फैल जाता है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें। ये सूजस सूजस वगैरह आ जाएगी हर जगह पे। लेप्रोसी आल्सो नोन एज द हैंसन डिजीज इज अ क्रोनिक इन्फेक्शन, संक्रामक होने वाली ये इन्फेक्शन है। डिजीज कॉज बाय द माइक्रो बैक्टीरियम लेप्री। द डिजीज मेनली अफेक्ट द स्किन, पेरिफेरल नर्व्स, म्यूकोजल सरफेस ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड द आइज, इनको ये अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट देखेंगे हमारा टीबी। टीबी तो क्षय रोग इसको हिंदी में कहते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसको जो कॉज करता है बैक्टीरिया का नाम है, और किससे फैलता है? बाई एयर से फैलता है। देखिए आपने देखा होगा टीबी में थोड़ी सांस की दिक्कतें वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। और ट्यूबरक्लोसिस जनरली अफेक्ट द लंग्स बट कैन आल्सो अफेक्ट अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बीसीजी का टीचर लगता है। बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिलस कालमेटग्यूरिन। 3 वैक्सीन होती हैं बीसीजी की। बेसिलस कालमेटग्यूरिन ये वैक्सीन होती है, बचपन में ही आपको दे दी जाती है, लेकिन जिनको नहीं होती तो टीबी इनको हो जाता है। टीबी के ऐसे तो बोला था कि टीबी को 2024 तक शायद ख़त्म करने का टारगेट था, लेकिन ये अचीव होता हुआ नहीं दिख रहा है। 2024 के 2022 था, लेकिन अचीव होता हुआ नहीं दिख रहा है। ओके, तो अभी मैंने यहाँ पे देखा था, अभी हिमाचल को बोला कि टीबी मुक्त हो गया, तो अभी मेरे ताया जी की कहीं पोस्टिंग हुई थी, तो वो उन्होंने सैंपल लिए गाँव-गाँव जाके, वो मतलब बीएमओ थे, तो उन्होंने कुछ केसेस वहाँ पे आ गए, तो पूरे हड़कंप मच गई, तो हमने तो इसको ख़त्म कर दिया था, ये कैसे दोबारा से कैसे आ गए? ठीक है, तो फिर से इस पे काम चलना स्टार्ट हुआ। सैंपल, क्योंकि बहुत दूर दूर के लोग थे जो कि स्वास्थ्य सुविधाएं से वंचित रहते थे, वहाँ तक उन्होंने उनके उनके सैंपल वगैरह लिए, तो उनको बाद में पता चला कि उनमें अभी भी टीबी का वो जो ये वाला आपका बैक्टीरिया है उनमें पाया गया अभी भी। नेक्स्ट हमारा टेटनी। टेटनस है आपका, टेटनस। तो क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी आपको पता है कि इसका बैक्टीरिया रहता है। टेटनस का टीका, जब भी आप गिरते हो या फिर आपको कील कूल लगती है जी, बोलते हैं जी टेटनस का टीका लगा लो, तो ये किससे होगा? कॉन्टेमिनेटेड वूंड, यानी कि संदूषित घाव से ही होगा। होता क्या है कि आपके जो मिट्टी वगैरह में ये वाला बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, तो जब भी हमारा घाव होता है, नंगा घाव होता है, तो उसके अंदर वो एकदम से एंटर कर जाता है और हमें बीमारी हो जाती है क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी, जिसकी वजह से हमारा लॉक जॉ। सबसे पहले क्या होगा, क्या मसल कॉन्ट्रैक्ट, ये रिलैक्स ही नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो मुंह ऐसा जबड़ा ऐसे खुलेगा ही नहीं, लॉक हो जाएगा, तो इसलिए इसको लॉक जॉ भी कहा जाता है। Tetanus is caused by the bacteria called Clostridium tetani, which produce a poisonous toxin, और जिसकी वजह से मसल पेनफुल मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी, रिलैक्स होगी ही नहीं। अंदर अनदर नेम ऑफ टेटनस को है लॉक जो है, इफ ऑफन कॉज द पर्सनस नेक जॉ मसल टू लॉक, मेकिंग इट हार्ड टू ओपन माउथ और स्वेलो, यानी कि वही है कि मुंह उसका सिस्टम सारा क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्लेग, चूहों से फैलता है प्लेग। पढ़ा होगा अपने एसएसटी की बुक में भी कि अफ्रीका में या फिर आपके यूरोप में प्लेग फ्लू फैला, चूहों को मारने के आदेश दिए गए। फिर उन्होंने कोई पता नहीं कौन सा था जिसने बोला कि चूहे की पूंछें काट के लगे उसको इनाम दी जाएगा, तो लोगों ने घर में चूहे पालना स्टार्ट कर दिए। ऐसा बड़ी कहानियाँ हैं। प्लेग भी बहुत तगड़े वाली मतलब बीमारी थी, जैसे आपका अभी महामारी फैली थी हमारी कोविड, उसी तरह से आपका प्लेग भी बड़े तगड़े लेवल पे फैला था। ठीक है, तो ये पिस्सू से फैलता है, जो भी क्योंकि पिस्सू काटेंगे आपको, चूहे वगैरह को और पिस्सू वगैरह आपको काटेंगे, तो इनसे मतलब हो जाता है एनिमल से ह्यूमन में। जूनोटिक डिजीज़ है। अब जूनोटिक का क्या मतलब होता है? ऐसी बीमारी जो आपको इन जानवरों से इंसानों में होती है। ठीक है, प्लेग इज़ ए इन्फेक्शियस डिजीज़, और इसका बैक्टीरिया का नाम क्या है? यारसिनिया पेस्टिस, यही आपसे पूछा जाएगा।
Plague is an infectious disease caused by the Yersinia pestis bacterium, usually found in the small mammals and fleas. Fleas यानी कि चूहों में या फिर ये तो पिस्सू पशु होते हैं इनमें पाया जाता है. The disease is transmitted between the animals by a flea. It is a zoonotic bacterium यानी कि zoonotic दोनों में या फिर आपका क्या बोलते हैं एनिमल्स में और इंसानों में दोनों में पाया जाता है. नेक्स्ट है वूपिंग कफ, काली खांसी. काली खांसी तो इसमें से भी बड़ी ज़्यादा बीमारियां हैं, ये बड़ी तगड़ी बीमारी है ये भी. तो इसका जो कौन करता है इसको परट्यूसिस करता है. बोर डेटेला परट्यूसिस और क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू ये मतलब हो फैल जाता है. परट्यूसिस आल्सो नोन एज द वूपिंग कफ is highly contagious respiratory disease. It is caused by the bacterium Bordetella क्या था बोर्डेटेला और पेस्ट परट्यूसिस की वजह से होता है. परट्यूसिस इज नोन फॉर अनकंट्रोलेबल वायलेंट कफ विच ऑफन मेक्स इट हार्डर टू ब्रीथ. यानी कि इतनी खांसी आएगी इतनी खांसी आएगी कि आपसे सांस भी नहीं ली जाएगी. ओके. नेक्स्ट है हमारा निमोनिया. तो निमोनिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी इसको कॉज करता है और ये थ्रू एयर के थ्रू फैलता है. निमोनिया इज एन इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ द लंग्स प्राइमरी अफेक्टेड द स्मॉल एयर सैक. वही है कि आपको पता है कि हमने देखा था कि एल्यूलाई होता है, जब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था उसमें देखा था एल्यूलाई. तो उनमें ये स्पेस ऑक्यूपाई करता तो यहाँ पे एयर के लिए जगह ही नहीं बचती, तो आपकी जो सांस चढ़ी रहती है हमेशा. सिम्टम्स टिपिकली इंक्लूड सम कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्टिव ऑफ ड्राई कफ आएगी, चेस्ट पेन होगा, फीवर आएगा और आपके सांस लेने में दिक्कत आएगी इसमें. नेक्स्ट है डायरिया. डायरिया पेट खराब कॉन्टामिनेटेड वाटर के थ्रू फैलता है और कौन करता है इसको कॉम्पिलोबैक्टर. इसका क्या है कॉम्पिलोबैक्टर के थ्रू ये होता है ना, इसके थ्रू ये होगा. नेक्स्ट है कॉम्पिलोबैक्टर अ जर्म बैक्टीरिया दैट आर कॉमन काउज ऑफ फूड पॉइजनिंग. मतलब फूड पॉइजनिंग हो जाएगी और जिसकी वजह से आपका वही आपको डायरिया वगैरह हो जाएगा. टिपिकली फूड पॉइजनिंग कॉज द गैस्ट्रो एंट्रेटिस एंड इन्फेक्शन ऑफ द गट. यानी कि इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाएगा लीडिंग टू डायरिया और जिसकी वजह से आपको मतलब वॉमिटिंग जो स्टार्ट हो जाएंगी. नेक्स्ट हमारा मेनिंगिटिस. मेनिंगिटिस इसको कहते हैं. ये कौन इसको कॉज करता है, इसको करता है निसेरिया मेनिंगिटिडिस. नाम इसका थोड़ा डिफिकल्ट है तो देख लेने को. पहले आपने ये मैंने अभी भी मतलब इसके बारे में ज़्यादा हमने पढ़ा नहीं है. तो इन्फेक्शन रहता है बाय इन्फेक्शन अ स्कल फ्रैक्चर. तो इसमें होगा क्या कि मेनिंगिटिस इज अ इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंग्स द मेम्ब्रेन कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. जो आपके ब्रेन को कवर करती है ना लाइनिंग, जिस उसको हम क्या कहते हैं मेनिंजाइटिस कहते हैं. मेनिंजाइटिस कहते हैं ना. हाँ, तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है इनकी वजह से. इट मेनली कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम वही था निसेरिया मेनिंगिटिडिस नोन कॉमनली नोन एज मेनिंगोकोकस. हाँ, मेनिंगोकोकस अपने लिए ठीक है, ये थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है. नेक्स्ट है आपका लाइम डिजीज़. तो लाइम डिजीज़ आपको किसकी वजह से होता है थ्रू द बाइट ऑफ ए इन्फेक्शियस ब्लैकड टिक्स. तो टिक्स होते हैं ना, टिक वगैरह होते हैं, अब लकड़ी लुकड़ी में लग जाते हैं और टिक वगैरह, तो उनकी वजह से होता है ये. तो कौन इसमें इसकी तो इनका वेक्टर होंगे ना, तो उनको बैक्टीरिया कौन कॉज करता है. अब ऐसा नहीं दिखोगे किसका कौन कॉज करता है तो ये टिक्स करते हैं, नहीं, ये इनके वेक्टर होते हैं यानी कि इनके वाहन होते हैं. तो पर इनके अंदर जो बैक्टीरिया होगा वो ये होगा बोरेलिया बर्गडोरीफेरी. ठीक है. इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय द ह्यूमन थ्रू द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड ब्लैक लेग्ड टिक्स के थ्रू ये होगा. सिम्टम इसके क्या रहेंगे फीवर होगा, हेडेक होगा, फटीक मतलब थकान रहेगी, स्किन रैशेज हो जाएंगे इस तरह से. ठीक है, ऐसे बन जाएगा. और बीमारी तो सा कोई भी अच्छी नहीं होती, सीधी सी बात है. नेक्स्ट है हमारा सुजाक यानी कि गोनोरिया. तो ये किससे होगा आपका नाइसेरिया गोनोरिया की वजह से होते हैं. गोनोरहोई की वजह से. या किसी होगा सेक्सुअली एसटीडी है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़. ये पूछ लेते हैं कई बार कि एसटीडी कौन सी है जो बैक्टीरिया की कॉज करता है, तो ये है आपका गोनोरिया यानी कि सुजाक. अब इसमें होगा क्या कि जो आपके गोनोरिया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रिंसिपल बाय द इन्फॉर्मेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द जेनेटल ट्रैक्ट और यूरिथ्रा. मतलब इसमें सोजिश आ जाती है आपकी जेनेटल ट्रैक्ट में, सीधी सी बात है. ठीक है. लास्ट है हमारा सिफिलिस भी आपका एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है और इसको कौन कॉज करता है
ट्रेपोनेमा पैलिडम, ट्रेपोनेमा पैलिडम इसको कॉज करता है। सिफिलिस इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन यूजुअली स्प्रेड बाय द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू आता है, ठीक है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू। द डिजीज स्टार्ट एज द पेनलेस शोर, मतलब इसमें होगा क्या, सबसे पहले घाव आएगा, मतलब तगड़े वाला दर्द, बहुत दर्द देगा। टिपिकली ऑन ए जेनेटल रेक्टम और माउथ, ठीक है, या ओपनिंग, जो आपकी ओपनिंग रहती है ना, या तो माउथ में आएगा या फिर जेनेटल ओपनिंग में आएगा। सिफिलिस स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और कॉन्टैक्ट विद देयर सोर्स मतलब जो भी आपका जहाँ पे छाला पड़ा होगा ना, तो उसकी वजह से होता है ये, ठीक है। तो ये था हमारे लिए बैक्टीरियल डिजीज़। कल हम देखेंगे हमारा वायरस से डिजीज़, और जो कौन से होते हैं डिजीज़ उनसे सारे से करेंगे, ठीक है। प्रोटोजोआ से होते हैं बहुत सारी बीमारियाँ हैं, और एक आधी बीमारी के बारे में पूछ लेते हैं, तो हम इसको स्किप नहीं कर सकते, ओके। तो उसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त, ठीक है। तो हमें दें इजाज़त, अपना आपका दिन शुभ हो, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल।